Hi. So after I have uploaded my first few videos, I was getting these messages. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फॉर बीपीओ एंड कॉल सेंटर जॉब. सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, लर्निंग इंग्लिश. आई नो कि इस टॉपिक पे आपको यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसी प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो कुछ मेरी एक्सपीरियंस की है और कुछ एक्सपर्ट एडवाइज्ड है. इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, एंड सेकंड, इंप्रूविंग व्हाट यू नो. लेट्स डिस्कस स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो सीखना तो चाहते हैं पर उनको पता नहीं कि इंग्लिश सीखना स्टार्ट कहाँ से करें. सो लेट्स ब्रेक डाउन द मेथड्स टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. इंग्लिश सीखने के लिए ये कुछ मेन एस्पेक्ट्स है जो आपको पहले कवर करने पड़ेंगे, जिसमें पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी, तीसरा है प्रोनाउंसिएशन और चौथा है कॉन्फिडेंस. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. जो लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर जरूरी नहीं होता है, डोंट लिसन टू देम. ग्रामर वो फाउंडेशन है जो आपकी इंग्लिश को इफेक्टिव बनाता है. विदाउट लर्निंग ग्रामर, डिलीवरिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ग्रामर सीखने के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट अगर मेरी मानो तो द बेस्ट बुक्स आर फ्रॉम 6 to 12th स्टैंडर्ड. ये बुक्स ग्रामर के सारे एस्पेक्ट्स, रूल्स एंड बेसिक्स कवर करती है, और क्योंकि इनमें इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होती है तो इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाता है. और क्योंकि ये बुक इजी टू अवेलेबल होती है तो ना ही आपको इन्हें ढूंढने में कुछ ज़्यादा परेशानी होगी और ना ही ये इतनी एक्सपेंसिव होगी कंपेयरिंग टू अदर बुक्स. वोकैबुलरी, ये वर्ड जितना हार्ड टू प्रोनाउंस है उतना ही इजी टू अंडरस्टैंड. किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी शब्दावली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है. अगर आप किसी भी भाषा का ग्रामर सीख भी जाते हैं पर उसकी शब्दावली आपको पता नहीं है तो उस भाषा में बात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन पास नहीं हो पाता है. टू लर्न वोकैबुलरी, ऑक्सफोर्ड का एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, दी ऑक्सफोर्ड 3000. इसमें 3000 शब्द हैं जो मेनली सारे छोटे बड़े शब्द कवर कर लेते हैं टू लर्न इंग्लिश. ये डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, और क्योंकि ये 3000 वर्ड्स जो है वो मेनली इंपॉर्टेंट है टू लर्न इंग्लिश, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउंसिएशन. क्योंकि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं तो कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स को प्रोनाउंस करना हार्ड हो जाता है. प्रोनाउंसिएशन आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डिलीवर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर आपका प्रोनाउंसिएशन और कोई शब्द अच्छी तरह से क्लियरली प्रेजेंट नहीं हो पाता है तो उसका पूरा मायने बदल जाता है, और इसी वजह से आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन पास नहीं कर सकते हो. प्रोनाउंसिएशन से प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स की, आपकी जॉ लाइन जो है वो यूज टू हो जाएंगी उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन यू ऑल्सो हैव टू कवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश कच्ची पक्की भी आती है लेकिन आप किसी के सामने उसे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाते हो तो वो सामने वाला बंदा आपकी बात को समझ जाता है. लेकिन वहीं आपको ग्रामर भी अच्छी तरह से आता है, आपने प्रोनाउंसिएशन भी प्रैक्टिस कर लिया है, आपकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी है, पर अगर आप किसी चीज़ को कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हो तो वो आपकी बात को ना समझ सकता है और ना ही आपकी इंग्लिश को अप्रिशिएट कर पाता है. And that's where you fail to deliver an effective communication. So this is one of the important aspects. और आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे कई सारी एप्स मिल जाएंगी जो आपको ये एस्पेक्ट्स कवर करने में मदद करेंगी. फॉर vocabulary and pronunciation you can go through the apps like Duolingo, Memrise and Learn English by British Council. अगर आप ये सारे एस्पेक्ट्स में मास्टरी कर लेते हैं तो आपके लिए दूसरा पॉइंट है improving from what you know. Now let's discuss the second part of our video, improving what you know. अभी ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि in 2020-21 when I was working in a domestic call center, I got to know about a company which was offering a job worth of 25,000 a month. And believe me, for a person like me who was earning 8,000 a month that time, for him 25,000 was a fantastic salary. Okay, let's keep the emotional thing aside. Now let's back to the topic. ये टॉपिक उनके लिए है जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है. सो नाउ यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव एंड लर्न. You need to improve what you already know, and you need to learn which is required for better communication. So these are the strategies I have applied when I was scaling up my English communication skill. First, learn. Second, read. Third, watch. Fourth, listen. Fifth, note. And sixth is think. Now let's cover these strategies one by one. Let's cover the learn. For learning, you can start from the YouTube channels like LearnX, Learn English, TS Madan, and Akanksha Verma Communication Coach for Growth.
इन चैनल से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड बिलीव मी दीज आर अमेजिंग चैनल्स इन दिस फील्ड. Watching videos can help you improve your learning because of the visuals. Because it is easy to learn what you see. For me, I've learned a lot of things through videos because I'm not the one who likes to read book. But along with watching videos, reading is also important. Let's discuss how, which is our second topic, read. Because you are in the learning phase, so mindset, motivation और habits के बारे में जो books होंगी वो पढ़ने में बहुत ही boring लगती है. So you can start with novels. There are two reasons to read novels. First, because they are interesting and they have easy to understand English. Second, because they are easy to understand, you will be learning new words and to understand them, you can just Google them. So that's why I prefer learning through novels is easy, right? Start with your favorite author, and if you don't have any, start with Chetan Bhagat. Once you have decided your author, go to Google and search for their famous books. I like the novel called Girl in Room Number 105 by Chetan Bhagat. So now you just have to search the book name, and after the book name, you just have to include PDF on Google. And once you have hit the search button, you will be amazed because there will be a lots of free PDF available for the books. But only reading doesn't give you practicality, and that's why we are covering our next topic, which is watch. When I was practicing for better communication, my tutor suggested me to watch English movies. क्योंकि इंग्लिश मूवी सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं करती है, वो हमें आइडिया देती है अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स. I know it is not easy to understand the English movie in the very start, but you can start watching with subtitles and धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा. और कहीं पे अगर आपको लगे आप मूवी पॉज कर सकते हैं, सबटाइटल पढ़े, उसे गूगल कीजिए, उसे समझें, एंड बिलीव मी दैट वुड बी द बेस्ट आइडिया एवर. There are a lot of movies you can watch, but for the very first start, I would recommend Pursuit of Happiness. This movie is by Will Smith and it is the best movie you can start for learning English. This was suggested to me by my tutor and believe me, it has helped me really, really well. But reading and watching are not alone which will help you. There is one more. Listen. There are a lot of good speeches available in English language on YouTube. This is the channel which can help you find good speeches. For my case, I started with Steve Jobs speech, which is this one. This was also suggested by my tutor and it was really amazing. और स्पीचेस सिर्फ आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं सिखाती है, वो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है, आपको पर्सनालिटी देती है, आपको बताती है कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ. वो आपको एक मोटिवेशन देती है दैट हाउ यू कैन स्टार्ट, हाउ यू कैन गो टू योर गोल्स. एंड अलॉन्ग विद स्पीचेस आपको इंग्लिश गाने भी सुनने पड़ेंगे. आई नो दे आर नॉट रियली इजी टू अंडरस्टैंड, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डाउनलोड स्पॉटिफाई और उसमें लिरिक्स भी अवेलेबल होते हैं, तो आप गाने सुनते जाइए, लिरिक्स देखते जाइए एंड दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश. While reading, watching, and listening, you have to note down the topics, and that is our next topic, notes. Human brain cannot remember anything what they have watched, what they have listened. For that, noting is required. Noting is especially required when you are learning. आपको एक नोट बनानी है जिसमें आप लिखेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की. Now let's cover our last aspect, think. Thinking in English can help you enhance your English more than reading, watching, listening, and everything else. Now I'm not telling you to think something special in English, but you can think what is actually running in your life. बस यही कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आप अगर कवर कर लेते हो तो आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को श्योरली एनहांस कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सोच रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेटर करने का. वन मोर थिंग, व्हेन आई वाज लर्निंग दैट टाइम आई मेड अ वन गुड प्लेलिस्ट. अगर आपको भी वो प्लेलिस्ट चाहिए कुछ वीडियोस की जिसमें कुछ 100 के ऊपर वीडियोस हैं, तो आप सिर्फ कमेंट में प्लेलिस्ट लिख दीजिए और मैं आपको उसके लिंक दे दूंगा जहां से आप एक्सेस कर पाओगे वो प्लेलिस्ट. उसके अलावा अपने थॉट्स भी शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट्स में. आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देता है ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने का. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी सो फार. मिलते हैं अगले वीडियो में.